जय जगन्नाथ एवरीवन। हरे कृष्णा एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो सुबह सुबह घर में आ गया है पार्सल अमेज़ॉन से। तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है स्टेनलेस स्टील का टम्बलर विद द हैंडल एंड लिड। और साथ में ये ट्रैवल के लिए भी बढ़िया है, ऐसे घर में भी अच्छा लगता है। मग वाटर कप कह सकते हो उसे, जिम में भी लेके जा सकते हो, ऑफिस यूज़ के लिए भी सही है, आउटडोर के लिए भी अच्छा है। तो यही मैंने मंगवाया था और मुझे इसका कलर और डिज़ाइन बहुत पसंद आया। इसमें और भी डिज़ाइन है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगी। अगर आपको भी ऑर्डर करना हुआ तो ज़रूर करिएगा। साथ में स्ट्रॉज मिली है, स्टेनलेस स्टील की भी मिली है और सिलिकन की भी मिली है, और साथ में साफ़ करने वाला भी मिला है। मुझे तो इसके डिज़ाइन में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये कलर, और मैं बहुत ऑब्सेस्ड हो रही हूँ इसके साथ। और ये बहुत ही क्यूट है, तो अगर आपको ऑर्डर करना होगा तो ज़रूर करना। तो ब्रंच टाइम हो गया है और मैं खा रही हूँ पुलाव। तो अभी यहाँ पे हो रही है काम की बातें। तो शी इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम यस बैंक, और बहुत काम की बातें हो रही थी और इमोशनल बातें भी थी हम कि हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे लव्ड वन के साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। हमें हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, लाइफ में शुक्राना ज़रूर करते रहना चाहिए हमें। तो यहाँ मम्मी और मैं मूवी देख रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे, फुल ऑन हंस भी रहे थे। तो कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे सुमन कुमारी जी की आईडी से एक डीएम आया था कि मम्मी अब नहीं रही। तो जैसे ही मैंने ये डीएम देखा ना ओपन करके, मैं काफ़ी टाइम तक तो शॉक में ही रही। और फिर मुझे सब वो फ्लैशबैक आने लग गया कि आंटी मुझसे कितने प्यार से बोलती थी कि कैसी हो रवीना, मुझे तो तुम भी पसंद हो। जब डीएम में कभी बात होती थी थोड़ी बहुत, तो यही हुई है कि आंटी आप अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़। तो जो मैंने लास्ट उन्हें मैसेज कर रखा था, तो मैंने जो सुमन जी को लास्ट मैसेज कर रखा था, तो मैंने उनसे पूछा था कि कैसे हो आप। तो उन्होंने कहा था ठीक हूँ अभी रवीना बेटा। फिर मैंने उनको ये लिखा हुआ था, देखो, फिर मैंने उनको ये लिखा हुआ था कि आप अपना ख्याल रखा करो आंटी, प्लीज़ नाम जप करते रहा करो, रेस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने जब मुझे ये बात बोली थी ना कि उनको कैंसर था, और मैं बस उनको यही कहती रहती थी कि आप बस नाम जप करते रहो, आप नाम जप करते रहो। बहुत हिम्मत वाली थी वो। उनके उनके परिवार का जो उनके परिवार का जो दुख है वो वही समझ सकते हैं। हम उनको हिम्मत दे सकते हैं, हम प्रे कर सकते हैं उनके लिए। मैं इन 2 सालों में ना, लास्ट के 2 इयर्स में, काफ़ी कुछ लोग हैं जो जिनका मैं भूल नहीं पाती हूँ। वो भी उनमें से एक हैं, सुमन कुमारी जी। और मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे अच्छा ही बोला है। कभी कुछ, जब मुझसे बात हुई उनकी तब भी, और इवन जब वो मेरे डीएम्स में कुछ बोलते थे तब भी, और जब भी कुछ कमेंट करते थे या लाइव में भी आते थे तो वो अच्छा ही बोलते थे, कभी कुछ बुरा नहीं बोला उन्होंने मुझे। और कुछ ना कुछ समझा के भी जाते थे। मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और अब उनको जो जन्म मिले वो वहाँ पे अच्छे से जीवन व्यतीत करें और उनको अच्छा जन्म मिले। राधा। याद आएंगे बहुत, क्योंकि जब भी मैं लाइव करती थी वो हमेशा बोलती थी कि बेटा मैं आ गई, और राधे राधे हरे कृष्णा कुछ ना कुछ बोलते थे। और फिर जब लाइव से जाने भी लगते हैं तब भी बोलते हैं चलो मैं चलती हूँ, अब मेरे को काम है।
कभी कभी व्लॉग्स के नीचे भी वो बहुत ही अच्छा कमेंट कर देते थे कि मतलब मेरे को लगता था कि मतलब वो बहुत शी वॉज़ वेरी नाइस। मैं बस इतना कहूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दुख तकलीफ़ में वो थे, और जब मुझे पता लगा था ना, स्टार्टिंग में ही पता था मेरे को, उन्होंने खुद ही बताया था कि उन्हें कैंसर है। और वो जब भी लाइव में आते थे मैं उनसे पूछती थी आप कैसे हो, तबीयत कैसी है। कुछ लोगों को आप नहीं भूल पाते हो, और मैं ज़िंदगी भर उन्हें नहीं भूल पाऊँगी कि उन्होंने खुद तकलीफ़ में होके भी मुझे कितनी पॉजिटिविटी दी थी उस टाइम पे भी। और हमेशा अच्छा ही बोला है उन्होंने, बेटा हिम्मत रखो, बेटा ये बेटा वो। हमेशा मुझे बोलते थे कि बेटा हिम्मत रखना, तुम हमेशा खुश रहो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। खुद चाहे दुख तकलीफ़ में थे बट मुझे पॉजिटिविटी देते थे। तो आप ऐसे लोगों को कभी भूल नहीं पाते हो, वो आपके दिमाग में हमेशा रहते हैं। इसीलिए मेरा जैसे ही जब मेरे को ये चीज़ पता चली थी सुमन जी के बारे में, उस दिन के बाद मेरा लाइव आने का मन नहीं किया। बिल्कुल मन नहीं किया, और इसी वजह से मैं लाइव आ भी नहीं रही हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में ना एक बात बैठ जाती है कि यार वो भी आते थे। तो मुझे ना दिमाग में जब पता चला ना, तो मैं जितना उन्हें जानती थी उतना ही मैं बस थोड़ा ही जानती थी उन्हें, क्योंकि मेरी ज़्यादा कभी बात नहीं हुई थी उनसे। बट हाँ, थोड़ी बहुत ही होती थी, जैसे कैसे हो आंटी, अब कैसे हो आप, बेटा मैं पहले से बेहतर हूँ। कभी कहते थे बेटा मैं ठीक हूँ। मुझे ना हमेशा कहते थे बेटा मैं करती हूँ थोड़ा बहुत नाम जप। तो मुझे नहीं पता मैं कब लाइव आऊँगी, बट मेरा मन नहीं है लाइव करने का, क्योंकि मुझे दिमाग में रहेगा कहीं ना कहीं कि वो भी आते थे, चाहे थोड़ी देर के लिए आते थे, राधे राधे बोलते थे, राधे राधे रवीना और बाकी सबको, वो दिमाग में रहेगा मेरे ना। अभी मेरे वर्ड्स नहीं, मतलब आई एम स्पीचलेस। जब उनका टॉपिक आता है, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करती थी और आज भी करती हूँ। तो मम्मी सुख सागर पढ़ रहे हैं, सुखमनी साहिब का हिंदी वर्जन है तो वो पढ़ रहे हैं। तो जब मम्मी कुछ पढ़ रही होती हैं या भगवत गीता में भी कुछ पढ़ रही होती हैं, कोई भी बुक में कुछ पढ़ते हैं, तो हमेशा मुझे भी बताती रहती हैं, समझाते भी रहते हैं अच्छे से, तो अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह शीतल औरों के साथ मैं जा रही हूँ सुखना लेक, क्योंकि मौसम अच्छा है तो उन लोगों ने कहा कि चलो चलते हैं, आज सुखना लेक जाकर आते हैं। आप देख सकते हो सामने कसौली के पहाड़ कितने सुंदर लग रहे थे, और देख रहे हो आसपास कितना अच्छा वेदर है और ग्रीनरी है। आई लव चंडीगढ़ इसी वजह से। भाई साहब क्या वेदर है यार, वो देखो सामने पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मैं शायद 1-1.5 साल बाद आई हूँ यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम नॉट श्योर कि मैं लास्ट कब आई थी, मुझे याद भी नहीं है। और मौसम देखो यार, और ग्रीनरी देख के तो वैसी फिदा हो जाती हूँ मैं। तो शीतल कह रही है कि मैं बहुत गंदी आ रही हूँ, मेरी फ़ोटो मत क्लिक कर। यहाँ आके अलग तरह का ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसे टाइम पे आना जब कोई भी नहीं है ज़्यादातर।
तो सॉरी मेरा गला ख़राब है, तो वॉइस पता नहीं आप लोगों को कैसे समझ आ रही होगी कि नहीं, तो उसके लिए पहले से ही हाथ जोड़ के माफ़ी। तो अभी आपको मिलवाती हूँ एक क्यूटनेस से, मैं बहुत ही प्यारी है वो। ये देख शीतल, देख फड़फड़ाती हसीना है। तो थोड़ी देर घूमने के बाद अब हम निकल पड़े हैं थोड़ा खाने पीने की तरफ, और अभी हम जा रहे हैं आईटी पार्क वाले रास्ते से। तो सबको याद आ रहा है जिन जिन्होंने यहाँ पे काम किया है, इन्फोसिस में काम किया है, टेक महिंद्रा वालों ने काम किया है, सब रिलेट कर सकते हैं। तो अभी हम पी रहे हैं मिक्स फ्रूट का फ्रेश जूस, और अब आ गए हैं परांठा खाने के लिए, और गर्मा गर्म परांठा खाने के लिए पेट पूजा करेंगे अब। तो सेक्टर 5 में एक जगह है ईट एंड सिप, वहाँ का पराठा खा रहे हैं हम गर्मा गर्म, और बारिश का मौसम और साथ में कॉफ़ी गर्मा गर्म। और अभी हम लोग थोड़ा बैग की शॉपिंग करने आए हैं, जो कि शीतल देख रही है, उसको कोई पसंद नहीं आ रहा है, जबकि हम 2-3 ब्रांड्स में जा चुके हैं ऑलरेडी अभी। तो शीतल को अभी बैग यहाँ पसंद नहीं आ रहा है कोई, जैसा वो चाहती है। बट मुझे यहाँ पे बहुत सारे बैग्स पसंद आ गए हैं। तो थोड़ी देर बाद हम लोग घर की तरफ जाएंगे और फिर करेंगे लंच की तैयारी। एक तो राखी सावंत की बातें, मुझे बड़ा मज़ा आता है इनकी बातें सुन के, कभी कभी ओनली। और साथ में हम लोग खा रहे हैं मैकरोनी बनाई है मैंने, और अभी देख रहे हैं नंदिनी गुलेरिया का व्लॉग, जो कि बहुत प्यारा होता है। तो डिनर में मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, और शीतल भी खाएगी, मैं भी खाऊंगी, फिर डिनर करके सो जाएंगे। मैं ये सिंपल वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, ज़्यादा कोई फैंसी नहीं मैंने बनाया है। बहुत ही बेसिक से मसाले यूज़ किए हैं मैंने, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, जो जो मेरे पास यहाँ पे मसाले अवेलेबल हैं बस उतने ही यूज़ करते हैं। हमारे पास ज़्यादा बेसिक ही होते हैं, फैंसी वाले कुछ नहीं होते, जैसे सब्ज़ी मसाला, किचन किंग, ये सब कुछ नहीं होता। तो बस थोड़ा थोड़ा करके ही डाला है, और बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है। आई होप उसको भी अच्छी लगेगी। और साथ में ऊपर क्रीम डाल दी है। आज आपने क्या खाया मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो बस अभी मम्मी से बात करते करते वीडियो कॉल पर मैं करने लगी हूँ डिनर, यमी यमी डिनर। साथ में दही भी लिया है मैंने, और मम्मी को भी दिखा दिया है। मम्मी बहुत खुश है कि ये सब्ज़ी बना के खा रहे हैं ये लोग। क्योंकि मैंने बोला कि मैंने मटर पनीर बनाया है, तो मम्मी स्माइल कर रही थी इसी बात पे। अगर आप भी जानते थे सुमन आंटी को, तो प्लीज़ आप भी उन्हें याद कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना आप सब, और मुझसे जुड़े रहिएगा। लव यू ऑल, राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अपना ख्याल रखिए। जय जगन्नाथ।